Welcome to Texas Ganga Show. This is Amit, and we have Anurag. It is kind of a little break, but we are going to start again. कल थैंक्स गिविंग का माहौल है, 4 दिन की छुट्टी है. तुम्हारा भी क्लाइंट अगर अमेरिकन हाँ, है तो थोड़ा राहत होगा. यहाँ भी बंदी है 2 दिन पूरा। ओके, बढ़िया है. अब तो वहां भी टर्की उर्की खाने का रिवाज चालू हो गया होगा. हाँ हाँ। पूरा. हाँ, थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट में टर्की हाँ. वर्की अब चलने लगा, अब दिखने लगा है। ओ, हाँ भाई. तो वहाँ तो टर्की फार्मिंग वार्मिंग भी कर रहा था अगल बगल. नजारा मेट्रो के आसपास टर्की लोग फार्मिंग भी होता है. हम्म. कहीं कहीं से तो ला ही रहा, तभी तो आ हाँ, रहा। हाँ, हाँ. हैदराबाद में थे तो हैदराबाद के आसपास तो काफी बड़ा बड़ा एमयू और इसका फार्म अच्छा बड़ा बड़ा था टर्की का. एक तो मेरा साथी था, उसका फार्म रखे था. बढ़िया नया बिजनेस चल रहा है. हम्म, और वहाँ पे क्रिश्चियन भी ज्यादा है ना उधर आंध्रा में, तो उन लोग ज्यादा ही थैंक्स गिविंग करता है. कुछ सब हम्म, करता है. चलो तो आज हम लोग शुरू करते हैं बात. थोड़ा एआई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी दिन से हंगामा चल रहा है. पिछले साल से स्पेशली जब चैट जीपीटी आया तब ज्यादा ही हाँ। माहौल गर्म हो गया. तो जरा 2022 से ही धीरे धीरे पकड़ होने रहा लगा था सारा कुछ। है. हाँ. तो एक पहले तो हम लोगों को भी उतना आइडिया नहीं था, देखे रहे थे ऐसा हल्ला किया जैसे दुनिया बदल जाने वाला हाँ, हंगामा तो ज्यादा किया. है। उसमें क्या है ना कि बड़ा बड़ा लोगों को जिनका कंपनी है, तो बिल गेट्स कुछ बोल रहे हैं तो वो कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो जाने वाला है, दुनिया खत्म कर देगा इन लोग एआई से। आदमी का कोई यूज ही नहीं रह जाएगा। हाँ, हाँ. वैसा ही लोग इलन मस्क और ये सब का स्टेटमेंट बहुत इररेस्पॉन्सिबल है. वो जैसा फ्यूचरिस्टिक हम्म, बात बोल रहा है, हम एक दो और एक्सपर्ट का सुन रहे थे. तो काफी वो जिस सिचुएशन का बात कर रहा है वो बहुत ही, माने कि एकदम बहुत लॉन्ग डिस्टेंट है एकदम. ऐसा जैसे का ये बात. लोग अपने कंपनी को चलाने के लिए ऐसा ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट जानबूझ के देता है कि पब्लिक में कंफ्यूजन पैदा हो। हाँ, अपना स्टॉक मार्केट का प्राइस बढ़ाता है फिर गिराता है, फिर पब्लिक में यही सब. कंफ्यूजन पैदा हो, और फिर उसके हिसाब से वो अपना एआई के नाम पे हम्म, हम्म, अपना मार्केट कैप्चर ज्यादा कर पाए। हम्म. और ये सारा खेल है। हाँ, मस्क का टेस्ला का हालत खराब हुआ. तो यही सब कुछ अल्टरनेटिव ग्रॉक व्रॉक पे इन्वेस्ट करके अपना, उसका तो एकदम से क्लियरली दिख रहा है. जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है कि ये हो जाएगा डेली डेली एआई पे. अरे भाई, पिछले साल क्या बोले थे, इस साल में क्या हो गया, जरा बताओ कर बताओ तो क्या हो गया एआई से. अभी तो हार्वर्ड का यूनिवर्सिटी का और भी दो तीन यूनिवर्सिटी का आया है रिसर्च स्टडी. कोडिंग के मामले में ही कैसे डिफरेंट लेवल ऑफ पुराना कोड है उसमें, और जो मीडियम ऐसा वाइडली यूज कोड जो होता है जैसे जावा हुआ, पाइथन हुआ, हम्म, ये सब कोड बेस पे एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग है सपोर्ट प्रोजेक्ट, ये सब पे एक डिटेल स्टडी हुआ. तो पता चला कि कुछ जैसा पाइथन और जावा हुआ का लिखा हुआ जो कोड है, अगर उसी का आप नया कोड बनाते हैं, नया उस अ, अगर डेवलपमेंट कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें गेन देखा गया है कि एकदम 15 से 30% तक और मैन पावर रिडक्शन हो सकता है, ऑटोमेशन कर सकते हैं. बाकी जो पुराना था सपोर्ट में वही डिफरेंट कम हो जाता है. तो इन जनरल, और ये कोडिंग का ही जो कि सिर्फ माने कि सही में इस पर हमको लग रहा है कि कोडिंग वाला काम कर सकता है, कहे कि ये काफी रिकॉर्ड है इसके पास, और ग्रामर अंडरस्टैंड कर सकता है. लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझ सकता है कि अगला वर्ड क्या होगा नहीं होगा. तो इसमें हमको लगता है कुछ तो क्रांति आ सकता है. तुम्हारा क्या कहना है? क्रांति तो आएगा, मतलब वही है जो तुम बोल रहे हो ना, 20 से 30% हम्म, का टाइम सेविंग होगा। उस टाइम सेविंग में आप अपना एम्प्लॉय कम करके काम चला लीजिए या जो भी कीजिए। हम्म, पर वो टाइम सेविंग वो किस बेस पे दे रहा है? यदि फ्रेशर को लाके आप बैठा रहे हैं तो क्या वो कर पाएगा? हम्म. हाँ, उसको कितना समझ में आएगा. हाँ. हम्म। फ्रेशर को उसको समझ में आएगा? आपका लॉजिक को कितना बता पाएगा कि आपका अपने कंपनी का अपने प्रोडक्ट का क्या लॉजिक है हम्म, उसको? आप जनरलाइज जो यूज हो रहा है वो चीज आप सर्च करके, जब इनपुट आउटपुट का प्रोजेक्ट है तो आप खटाखट बना सकते हैं। हम्म, उस केस में है, ठीक है कि आपका बहुत इजी
गोइंग प्रोडक्ट है, तो उसके लिए और भी कंपनी का खुद ही का प्रोडक्ट सब इतना आ गया है कि आपको स्क्रैच से बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। सारे हम्म। कंपनी का अपना अपना प्रोडक्ट आ गया है, ये आ गया है कि आप लीजिए, इंस्टॉल कीजिए, इधर उधर कीजिए, हो गया काम। हम्म। अब तो ये पावर ऐप ये सब क्या कर दिया, एक ही बनाइए, मोबाइल पे भी कंप्यूटर पे भी, जहां मन है वहीं देखिए। हाँ हाँ हाँ। मोस्टली सारा कंपनी पहले जो हो रहा था कि एकदम नेटिव मोबाइल के लिए कोडिंग चल रहा था जब नया नया आया था। और दूसरा है ना कि ये सब चीज हार्डवेयर से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है। पहले मेमोरी बहुत कम होता था मोबाइल पे, तो हम्म नेटिव कोड ही चलता था। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का भी इसलिए बूम आया ओपन सोर्स का कि मोबाइल के कारण, क्योंकि स्क्रिप्टिंग ही यहाँ चलेगा, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ चलेगा नहीं, हेवी कोई कोड, हम्म। सिर्फ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट चलेगा। इसलिए या, इन सब का बूम आता चला गया। वो फ्लैट डेटाबेस आ गया, तो ऑब्जेक्ट वाला डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस का जरूरत नहीं था यहाँ। हम्म तो इस टाइप से चीज हार्डवेयर और जरूरत के हिसाब से चीज चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि एआई आ गया तो दुनिया बदल जाने वाला है। हम्म। और वो भी एकदम से अगले, जिस तरह का बात है, मैंने कोडिंग एक से हुआ चीज। वो अगले 50 100 साल का बात ही लोग आज बोल रहा है, हाँ और इनको खुद नहीं पता कि 50 साल बाद एआई भी रहेगा कि नहीं। हाँ हाँ, तो बहुत सारा फैक्टर है। अरे भाई, ये तो हम्म। एआई के फील्ड में एलएलएम एक माइलस्टोन रहा। एलएलएम का भी एक स्टडी आया है कि एलएलएम का जो भी ये सब चैट जीपीटी, ओपन एआई का जो भी वर्जन है ना, 3.1 से 3.5 तो 4 तो 4.5 तो 5, हम्म। तो बोला एक मेजर जंप हुआ 3 to 4 के बीच में। 4 to 4.5 में कुछ नहीं, एकदम से माइनर परफॉर्मेंस इंक्रीज और ये सब उसका जो भी है नॉलेज बेस और प्रेडिक्टेबिलिटी, बहुत माइनर इंक्रीज हुआ। 4.5 to 5 में और कुछ खास कुछ नहीं। लोग अब तो अब मैंने पक अब ये गया लोग है। लाइसेंस पे ध्यान दे रहा है, अब ना कि उस प्रोडक्ट पे। क्या? अब लाइसेंस बेचने पे लग गया कि पॉपुलैरिटी तो करा दी है, हैवक मचा दी है दुनिया में, सब कमाएगा धंधा किए हुए और कुछ नहीं किए हुए। हाँ हाँ। और क्या हो रहा है इसमें से, तो जहां तक अभी जो पिछले 1 1.5 साल से जो पूरे कंपनी में सब बात चल रहा है, जैसे ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस, रिमोट सरफेस ऑटोमेशन का जो आया था 10 साल 15 साल पहले, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ऑटोमेशन एनीवेयर तो एक इंडियन का ही है, अच्छा है अभी भी। और ऐसे करते हैं यूआई पाथ, फिर डेस्कटॉप फ्लो, सबका अपना अपना अच्छा खासा रोबस्ट ये है, ऑटोमेशन सिस्टम है रोबोटिक। उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, इस पर कोई स्टडी करे जरा मार्केट प्लेस में। उससे उस रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से भयंकर ले ऑफ प्रेडिक्टेड था, राइट? बाप रे बाप, तो हम्म। सारा जो भी आदमी काम कर रहा है मैनुअल एक्सेल सीट में डाटा एंट्री से लेके वेबसाइट में जाके उससे लेके ये करके स्क्रिप्ट चलाना, ये करना, वो सब काम रिडंडेंट हो जाएगा। हमारे ख्याल से स्थिति ऐसा है कि वो सब भी लोग हैं जो था पहले, ये बॉट भी है। ये सब रोबोट वोबोट बनाने में जो खर्चा हुआ सब वो भी हुआ। उसके बाद उस बॉट को रिपेयर करने के लिए आदमी भी है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा इंजीनियर लगाना पड़ा उसके लिए। और हमारे ख्याल से पूरा सिचुएशन का खर्चा बढ़ गया है, मोटा मोटी डबल हो गया होगा। और सब लाइसेंस चीज का कॉस्ट, लाइसेंस भी कॉस्ट बढ़ गया। लाइसेंस कॉस्ट बढ़ गया, खर्चा डबल हो गया। और हम्म। और सबसे ड्रामेटिक बात है कि इसको क्लाइंट को और जो भी कस्टमर है सब एंड को उसको दिखाता है कि रिडक्शन भी हुआ खर्चा का। ये कैसे हुआ, ये सब क्या चमत्कार करता है बजटरी सिस्टम में, ये तो भगवान ही जाने। उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो सामने दिख रहा है कि सारे लोग जो कस्टमर का ऑर्डर था सरफेस ऑटोमेशन का, वो सारे लोग हैं। लाइसेंसेस खरीदा गया, प्रोडक्ट खरीदा गया, उसको डेवलपमेंट करने में हजारों डॉलर का खर्चा आया। उसके बाद अब सपोर्ट करने में हजारों डॉलर का महीना में खर्च हो रहा है। सब है लाइन पर। तो तो ऐसा ये जो चला। इसमें कॉन्सेप्ट है ना कि जो हल्ला सब किया कि दुनिया में जॉब चला जाएगा, 50% कम हो जाएगा और ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगा, आपका थोड़ा टाइम सेविंग बच जाएगा। और हमको अभी भी लगता है कि ओवरऑल 15 से 20% का इफेक्ट हम्म। होने जा रहा है कहीं नहीं। एक तो एआई अपने आप में 50% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है उसमें। या, एक्यूरेसी के मामले में तो स्टिल वेरी वेरी बैड हाँ, सिचुएशन। वो 50% से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 50% है। कुछ चीजों में ज्यादा है जहाँ की एकदम एग्जैक्ट डेटा डेली मिल रहा है, जहाँ पे उसको इनपुट बहुत अच्छा से मिल रहा है, वहां पे एक्यूरेसी बढ़ जाएगा।
जो कि उस साइंटिफिक डेटा होता है, डेली का लैब का डेटा होता है, जो डेटा एंट्री वाला डेली का काम है, उस केस में वो प्रोजेक्शन अच्छा कर देता है। ये क्लासिक वाला जो है, जो पुराना, मतलब कुछ साल, 5 साल हम्म। पहले जो हम लोग यूज कर रहे थे, इस टाइप का जो चैट बॉट बनाते थे, एजेंट की वो हम्म। क्वेश्चन आंसर दे, तो उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, ये सब सिचुएशन आएगा, इतना ब्रांचिंग हम्म। है, और ये आंसर तुमको देना है, कि ये कैलकुलेट करके ले आओ, राइट। तो उसका एक्यूरेसी तो बहुत डिटर्मिनिस्टिक है, प्रॉपर है। अगर इसके जगह पर अब चैट जीपीटी का फैशन आ गया, इसके जगह पर तुम सीधे हम्म। जनरेटिव एआई से पूछ लो, वो बता देगा, उसको नॉलेज बता दो, ये दे दो। ये जो करता है झंझट, इसके कारण जो है, एक तो ये खुद ही बोलता है कि हमारा आंसर जो है सो कि 100% सेम रिपीट नहीं होगा, क्या कि भाई उसका नेचर ही है, वो नेक्स्ट वर्ड प्रोडक्ट अपना प्रेडिक्ट करता है। तो आप जैसा प्रॉम्प्ट दिए, सेम प्रॉम्प्ट दिया तो आंसर अलग भी दे सकता है वो, और देता भी है, तो ये उसका नेचर है। अब इसके चक्कर में उसका टेस्टिंग बढ़ाइए, उसको प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट प्रॉपर 1,000 तरीके का जो भी प्रॉम्प्ट लिख सकता है, उसका वेरिएशन लिखिए, उसको टेस्ट कीजिए, एक्यूरेसी तब आएगा फिर। मतलब एक तरफ से जो हमको कोड लिखने में डिफरेंट ब्रांचिंग और ये सब करना पड़ता था, उसके यहाँ पर टेस्टिंग में माथा दर्द करना पड़ रहा, और एक्यूरेसी का हालत बहुत खराब है। तो इस तरह का हम्म। बहुत एलएलएम रिसेंट अभी बताए थे हम लोग, रिसर्च के हिसाब से हम्म। ये ऑलमोस्ट अपने लेवल मैक्सिमम पे एलएलएम पहुंच चुका है। अब नया नया इसका जो है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें कि थोड़ा सा थिंकिंग कैलकुलेशन स्ट्रीमलाइन होगा। अभी तो सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड ये नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है, नेक्स्ट इमेज प्रेडिक्ट करता है, जो भी करता है, बिट्स एंड बाइट्स। तो अभी तक तो फिलहाल 2 साल से जो देख रहे हैं ड्रामा, कोई इम्प्रूवमेंट कहीं भी तो फर्स्ट नजर में नहीं है। इसके आड़ में ले ऑफ्स हो रहा है, इसका नाम दिया जा रहा है, लेकिन इस जनरेटिव एआई के कारण फिलहाल तो हमको नहीं लगता है कि कुछ भी चेंज हुआ है मार्केट में, नौकरी में। हम्म। मोहन बताओ इसके तुम्हारा। बहाने कंपनी अपना जो पुराना बैकलॉग जिसको ले ऑफ करना था उसको कर दे रहा है, बोल रहा है सब ऑटोमेशन और एआई के कारण ले ऑफ हो रहा है। इनको एक बहाना मिल गया है बहुत बड़ा। और मतलब हाँ, इसके इसके और कुछ रीजंस है। सी, अगर आप एआई को देखोगे ना, तो एआई इज, आई वुड ट्रीट इज राइट नाउ इन अ किंडरगार्टन. हम्म Now AI is going to grow, going to elementary, middle school, high school, graduate. तो इसका इम्पैक्ट ऐसा वाइडर होने वाला है. तो आज की डेट में जो है ना, जो कोविड 19 के टाइम पे जो वर्कफोर्स जिस एक्सपोनेंशियली भरा हुआ था, हम्म तो लास्ट 5 साल में उनको पता चल रहा है कि एक चीज के लिए 3 लोग हायर किए हुए हैं. हर कंपनी ग्रो किया था, आप अगर देखोगे तो किसी भी कंपनी का डेटा उठा लो, दे ग्रो एक्सपोनेंशियली. और अब हुआ क्या कि दे नीड सर्टन थिंग्स, क्रेडिबल थिंग. जबकि आप ले ऑफ करो, लेकिन सी देर आर टू थिंग्स, राइट. लेट्स से इनविडिया है. इनविडिया का स्टॉक 9 टाइम्स हुआ है पिछले 3 साल में. बट इफ यू ले ऑफ पीपल, it will go down. हम्म You know, so what they are following the strategy is, hey, AI is reducing the manpower, we don't need that many. हम्म The fact is not like that. हम्म क्योंकि जो एआई है, जो ऐसे आप अभी अनुराग बोल रहे थे, एआई का जो रॉ मटेरियल है, दैट इज नथिंग बट अ डेटा. एज लॉन्ग एज योर डेटा इज एक्यूरेट, योर एलएलएम इज गोना परफॉर्म परफेक्ट ऑपरेशंस. तो अभी का जो ले ऑफ का जो सिचुएशन है ना, जो एटलीस्ट व्हाट आई थिंक लॉजिकली, तो उस हिसाब से है, नॉट एज एआई इम्पैक्ट. एआई इम्पैक्ट विल कम एज अ मॉन्स्टर. इट विल हॉन्ट ऑन एवरी सेक्टर ऑफ industry. That's what my thinking. I mean, I could be wrong, and I wish to be wrong. मेरा तो अंडरस्टैंडिंग है कि आईटी सेक्टर में कोडिंग और इस तरह में इम्पैक्ट होगा। बाकी बाकी एस्पेक्ट मैंने, हाँ, जो भी मशीन टाइप का चीज है, वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मशीन ही है, वो मशीन का काम कर लेगा वो। लॉट्स ऑफ Correct. थिंग्स इट विल डू, नॉट एवरीथिंग। जहां भी अभी अभी चूंकि रिपीटेटिव किंडरगार्टन में है। प्रोसेस, हाँ, सिंपली वही है, रिपीटेटिव प्रोसेस को हम्म ऑटोमेशन ही अभी कर Correct. रहा है। उसमें थोड़ा वही सजेस्टेड वे में करेगा, हम्म थोड़ा सजेशन खुद से भी दे देगा कि 5 साल यदि 4 साल का डेटा रिपीटेशन का है तो उसके ऊपर सजेशन उठा के यही Correct. से आप तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी अमित बोल रहे थे
we used to build a bot, whereas we used to give the explicitly branches. Okay, in this scenario, go to this place, answer like this. Now with the LLM, you don't need to give the instruction. The instructions are constructed on the fly. And what is the source for that is the various data points. अब अनुराग ने लॉग इन किया है, तो अनुराग का जो प्रोफाइल है इन देयर सिस्टम, लेट्स से अनुराग, आप चेस में आपका बैंक अकाउंट है, so as an on the name of KYC, they have all your parameters. You have 2 kids, 1 kid is in this grade, this is for, so all those calculations are done, right? So based on आप जो अमित बोल रहे थे वही क्वेश्चन अगर आप फिर से भेजोगे, so he's not going to repeat the same answer. He's ये बात trying, चक्कर है। correct, he's trying to connect all other dots. If my daughter is going to high school or college doing, let's say, engineering, and when I ask same question, it's going to take those parameters, consider that, and manipulate the answer. Why I am saying this? Recently I am implementing the same solution in my company. Yeah, same here. So situation is, I mean, LLM, the hoopla, and all those things are there. It depends on the use case. अगर deterministic आपको, are you looking for deterministic answer or hazy answer? तो बस Correct. hazy answer वाला जिसमें कि आपको कोई स्टोरी सुना देना है जिसका कि कोई खास मतलब नहीं है. I don't think there is any use case of worth that can have hazy answers. Correct. Right? Unless you are writing poetry or something. Yeah. So, yeah. Exactly. So nobody is looking for, if you are in a IT world, finance world, legal world, you want deterministic answer, perfect answer, not some 100 options and this and that, and second time same prompt giving another answer. I mean, it is making people crazy, and the Yeah, crazy. people are losing trust. Yeah, and best example I'll give you. आप जितने भी एडवर्टाइज देखो जॉब सर्च के, पहले हम अप्लाई करते थे, किसी ने कॉल किया तो एटलीस्ट वो कंसल्टेंट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेता था. नाउ दीज आर ऑटोमेटेड कॉल कमिंग अप and so irritating. You can give the same repetitive answers and then again related. So because it's not matured, it's like a elementary kid is calling you for a high profile job and asking, oh, आपकी हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, आपका BMI कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल. अरे भाई, कोलेस्ट्रॉल की जरूरत नहीं है. This is how it is. But एक it's चीज gonna, जो yeah, प्रैक्टिकली अभी रिसेंटली हम, एक तो अभी तक हम कोडिंग कर रहे हैं इसलिए थोड़ा आइडिया रहता है कि पहले तो सिर्फ गूगल पे सर्च करके निकालते थे, अभी हम कोपायलट, चैट जीपीटी और गूगल तीनों पे डाल के देखते हैं, जो चीज नहीं मिल रहा है फिर कंपेयर करके निकालना पड़ता है कि कौन सा मेरे लिए फिट होगा. क्योंकि आप अब तीन पहले जो करते थे गूगल में डाल के और 10 सोर्सेस आते थे, 10 जगह क्लिक करके आप कंपाइल. अब ये तीनों जो मॉन्स्टर्स है या 2 मॉन्स्टर्स, चैट जीपीटी एंड कोपायलट, it is doing the same job what you used to do. Go to 10 resources and compile the summary and give it to you. ये सब काम तो ठीक कर रहा है. ये हो रहा है, वो हो जाएगा. अभी मैच्योर होने में और टाइम जो लगेगा. बेनिफिट इसमें जो दिखता है ना सबसे ज्यादा, जब आप मल्टीपल लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं ना सिंटेक्स वाइज, हाँ, जैसे कि एक ही समय आप मान लीजिए अभी आप पावर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कल हो के आपके पास पावर सेल का आ गया या इसका आ गया, दूसरे किसी C# का कोडिंग, तो उस समय आपके लॉजिक को सिंटेक्स में बहुत इजीली चेंज कर जाता है. सिंपली आप अपना लॉजिक लिखिए, आपको पूरा सिंटेक्स विथ सजेशन, वहां पे बहुत बेनिफिशियल होता है. अब वो लेकिन उसको ठीक करना आज की डेट में, आगे जाके पता नहीं कैसे, बट आज की डेट में वो जो रॉ कोड आता है उसको ठीक करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है. नहीं तो फिर वही है कि बिना एक्सपीरियंस के उसको भी नहीं उठा सकता. अब एक नया कोई फ्रेशर जाके लिख के उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो पागल हो जाएगा उसमें. करेक्ट. बट आपने जैसे बोला ना अनुराग कि रिपीटेटिव, सी बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव, एनी सर्जरीज नाउअडेज एवरीथिंग इज रोबोटिक. तो 2 साल पहले हमारी मम्मी के नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी था. सो वी डिड इट इन इंडिया. सो दे गेव 2 ऑप्शंस, मैनुअल you will take like 3 lakhs or robotic 6 lakhs. तो why robotic 6 lakh is, आपको रोबोटिक को पता है कि कितना कैसा परफेक्ट इंसिजन लेना है, वो इधर उधर नहीं जाएगा.
डॉक्टर जब खुद करेगा उस दिन बीवी से झगड़ा करके आएगा तो उसका इंसिजन ठीक नहीं होगा। हम्म। तो ये जो है ना, ये परफेक्शन जो है, इन सर्टन केसेस, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड, your cataract operations, you know, getting that lens, taking out, putting it very precise. Human can make a mistake. It doesn't matter how perfect you are. लेकिन ये तो रोबोटिक एक्टिविटी है, तो वो But that's a part of AI, right? हाँ, फॉर्म ऑफ एआई। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये जो जनरेटिव लैंग्वेज, ये अंडरस्टैंडिंग वाला जो जनरल इंटेलिजेंस जो इंक्रीज करवाते हैं रोबोट, वो सब रोबोट्स तो बहुत दिन से है, हाँ, ऐसा नहीं कि नया है। वो सब रोबोट जो मैकेनिकल वर्क करता है, माने कि ह्यूमन फील्ड में रिलेटिवली रिसेंट है, फिर भी 10 से 20 साल पहले आया हुआ सब। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बाकी ये जो इंडस्ट्रीज में है, जो कार असेंबली लाइंस में है, ये सब रोबोट्स एकदम प्रिसीजन कटिंग करते हैं, बहुत हाँ, लंबा, बहुत दिनों से है, सब बहुत दिनों से, सालों से है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो वो एक अलग ही बीस्ट है, वो तो है। करेक्ट। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जिसकी ओर बढ़ रहा है कि एक ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस हो, राइट, हाँ। तो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस वाला फैक्टर बहुत दूर है अभी। आई एम सेइंग ये सब जो मस्क और ये सब जो है, ऐसा हाइप जो क्रिएट कर रहा है, ये बिजनेस ओरिएंटेड है। और जो पिछले 2 साल से जो हाइप क्रिएट हुआ है, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। ओके। लग इट्स अ रहा बबल। है कि एलएलएम ये अभी बेसिक है, लेकिन 4 से 5 तक में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है हम्म परफॉर्मेंस वाइज, परसेप्शन वाइज। आई मीन अगर इसका तो रिसर्च भी किया है सब, हम्म। भाई 4 to 3 to 4 में ह्यूज जंप था एकदम। हाँ, जीपीटी फोर ना। टू फाइव में कुछ परसेप्टेबल नहीं है कि एनीथिंग आर वी गेटिंग। तो इस तरह से बोला कि इसका लिमिट आ रहा है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो है ना, इसका इट इज रीचिंग टू इट्स लिमिट ऑफ। इसके पास पूरा डेटा है, सब कुछ है, बट इट्स रीचिंग इट्स लिमिट ऑफ नेक्स्ट वर्ड्स। और क्या बोलूं, तुम्हारे पास सारा वर्ड पता है, डिक्शनरी तुमको पता, पूरा पता है, पूरा बुक भी पढ़ लिया दुनिया भर का। उसके आई बाद तुमको बताया गया कि भाई तुम ये बताओ, तो तुम कुछ बताते हो एक बार में, दोबारा कुछ और बताते हो, तिबारा कुछ और बताते हो। I would differ here. In my perspective, my point of view, आपको अभी जो एग्रेसिव ग्रोथ या एग्रेसिव चेंज क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज इट्स स्टिल इन अ वेरी बेसिक स्टेज। इसका जब मेच्योर्ड फॉर्म आएगा, सी वी आर जस्ट, द प्रॉब्लम विथ लॉट ऑफ पीपल इज व्हेन इट्स AI, they are relating to GPT and the Copilot. They are just a compilation of a search engines, या correct? But the other form of AI, they everybody is generating, like जैसे अनुराग बोल रहे थे कि कोई कोड लेके आ रहा है, there are specific products, they are building only for the specific coding, जैसे कि Salesforce में है। तो there is a product, it is built only for a Salesforce programming. तो वो अभी जब एक्सपोनेंशियली जाएगा ना, उसका जब दायरा बढ़ेगा, तब शायद दिक्कत होगी। लेकिन हर चीज का अल्टरनेटिव आता है। पहले ऐसा नहीं था कि व्हेन वी स्टार्टेड, प्रॉब्ली अनुराग, आप और मैं प्रॉब्ली सेम टाइम पे करियर चालू किया होगा, 20 years बैक और 25 years बैक। तो तब ऐसा था कि ऑन प्रीमाइस वाज रिप्लेस्ड विथ क्लाउड एप्लीकेशंस। एग्जैक्टली ये फियर मॉन्गरिंग हुआ था कि क्लाउड इज गोना किल ऑल द जॉब्स। वाज दैट? यस, इट वाज अप टू सर्टेन एक्सटेंट। तो हमने उसका तरीका निकाल लिया। तो दुनिया है, तरीका निकालेगी। तरीका निकाला, और आईटी जॉब तो और बढ़ गया, राइट। क्लाउड में करेक्ट। आने के बाद तो एम्प्लॉयमेंट ऐसा तो नहीं होगा कि आईटी का जितना उस समय था वो घट गया, और बढ़ ही नहीं, गया जॉब। एग्जैक्टली। तो इसका कुछ ना कुछ आदमी को अपना वो बदलना होगा, स्टाइल ऑफ थिंकिंग, और नए चीज को सीखने के लिए तैयार रहना होगा। आप आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना हाँ वो क्लासिक कोडैक वाली जो थ्योरी है, हाँ, एग्जांपल है, हाँ, वो वो नहीं नहीं चलेगा, आपको अपग्रेड करना ही होगा। नया टूल है सिंपली तो भाई। अपग्रेड हो ही रहा। या करो कि जब जिस समय हम ज्वाइन किए थे आईटी में, तो वो फेज था जब एएसपी खत्म हो रहा था और एएसपी डॉट नेट पे मूव हो रहा था सारा एप्लीकेशन। करेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट उधर वर्ड। विजुअल बेसिक आता था, वहां से करेक्ट सी शार्प पे मूव हो रहा था सारा कुछ। करेक्ट अब उस टाइम में एएसपी पे वही एचटीएमएल और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे चलता था। जावा पे एपीआई भी कॉल करना है तो एक ही पेज में सारा कोड होता था। वो कोड तो करेक्ट। समझने में आफत होता था कि कैसे करना। उसके जगह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि उस समय भी हार्डवेयर इंक्रीज करने लगा। जो कंप्यूटर पहले 1 GB का आता था, उस समय 2 GB 3 GB आने लगा था। तो करेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फिट बैठता था जाके। करेक्ट वो करेक्ट। सारा फिर चलता गया, बढ़ता गया। फिर एकाएक मोबाइल आया,
तो फिर वापस स्क्रिप्टिंग पे आ गए हम लोग। हम्म हाँ फिर मेमोरी कम हो गया, फिर वही कोड लिखना है स्क्रिप्ट वाला। हम्म। मेरे लिए तो ऑलमोस्ट एक जनरेशन चेंज फिर लगता है घूम के तो वहीं आ गया जहां से शुरू किए थे। बेसिक्स देखो, बेसिक्स तो वही है। तो बेसिक्स तो वही है। और वो अभी हम देख रहे थे बहुत सारा वीडियो में ऐसे हल्ला मचाए हुए, कंटेंट क्रिएटर का जॉब चला जाएगा, इसका जॉब चला जाएगा। बोले यदि 5 साल 10 साल तुम कंटेंट क्रिएटर का जॉब खत्म कर दोगे तो क्या चैट जीपीटी या एआई खुद से कंटेंट जनरेट करने लगेगा? वो तो डेटा पे ही काम करेगा ना। जब तक नया कंटेंट जनरेटर आएगा नहीं तो नया कंटेंट वो दिखाएगा कहाँ से? नहीं, ये वर्ड जो है ना कि जॉब चला जाएगा, वो सच है। लेकिन दूसरा उसके बाद इमीडिएट एक सेंटेंस है कि नए जॉब भी जनरेट हो जाएंगे। या हम्म। एकदम और एकदम। मे भी डबल हो जाए। हाँ, हम्म। उसका प्रोपोर्शन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। या शायद जितने जा रहे हैं उससे ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। हाँ, वर्ल्ड में आज सही हुआ है ना हिस्टोरिकली। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो अ, लोग कम थे, जनसंख्या बढ़ता ही गया लोगों का, और सब सब जॉब ही कर रहा सब। दे आर ऑल सर्वाइविंग नाउ, 8 बिलियन 9 बिलियन पीपल। पहले दिक्कत होता था, अब टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, लोग लोगों को जॉब मिलता गया, लोग सस्टेन कर रहे हैं। तो एआई भी एक टूल है, डिसरप्टिव हो सकता है कुछ एस्पेक्ट में, लेकिन अब हाँ, उतने इसका एआई। ड्रॉबैक पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि उसका गलत फायदा कैसे कैसे उठाया जा सकता है। हाँ, ये गलत भी है। बात तो सही में उस पर बात किया जाए। जैसे वो अमेरिका इलेक्शन में ही जो डेटा का बीच में बहुत हल्ला हुआ था, उसको कोर्ट में भी बुलाया था, पूछा था कि डेटा मैनिपुलेशन हुआ है पूरा इलेक्शन के लिए। तो हो ही इस सकता है टाइप तो। का मैनिपुलेशन भी इसका एक साइड इफेक्ट है। और वो हम्म। इन जनरल आदमी को नहीं समझ में आएगा। जो मान लीजिए आईटी वाले हैं, इन लोगों को थोड़ा आइडिया भी लग जाता है कि क्या कर रहा है ये डेटा, मेरे पास कैसे आ रहा है। पर इन जनरल को लगेगा कि यही डेटा ही है दुनिया में, ऐसे ही हाँ। दुनिया चल रहा है। जिसके मे पास बी। दूसरे टाइप का कुछ आएगा नहीं, सिर्फ उसी के सोच के हिसाब से सारा कुछ आएगा, तो उसको लगेगा मेरा सोच सही है और ऐसा ही दुनिया है। या। जो आपको ऐसे मूवी के टाइप से दिखाया जा रहा है हम्म हम्म। कि आप एक हॉल में बैठे हैं और उधर लाइट जल रहा है, जो दिखा रहा है लग रहा है हम भी हीरो हो गए। या। मूवी देखते देखते यही होता था ना, बचपन में लगता था हम भी अमिताभ बच्चन हो गए अब। करेक्ट। लाइन तो वहीं से शुरू हो जाएगी। तो इस टाइप का उसका इफेक्ट कहीं ज्यादा नहीं बढ़ जाए, उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगाना और ये सब मॉनेटरिंग हाँ। पॉलिसी आना बहुत जरूरी है। बट ये काफी दिनों तक चलेगा। मतलब ये इट इज जस्ट अ स्टार्ट। दिस बबल विल बर्स्ट। इट विल अगेन कम बैक, एंड देन इट विल स्टेबलाइज समवेयर। दैट्स व्हाट आई प्रिडिक्ट। क्योंकि अभी जो आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट इज ऑल टाइम हाई, हम्म जॉब मार्केट इज ऑल टाइम लो। हम्म you know so there is a prediction, either first quarter of next year is going to go into recession, because there is a correction की अभी साइकिल आ गई है। 2008 के बाद इतना बड़ा क्रैश कभी हुआ नहीं। कोविड के टाइम पे हुआ था, बट इट वाज अ नेचुरल डिजास्टर, एंड दैट्स हम्म व्हाई इट रिकवर्ड immediately. हम्म। So we need to be cautious in 2026, going to be नहीं, very इसका challenging. इसका जो अपना एलएलएम सब है, ये सब क्या बोलता वो वही एलएलएम को तो क्या मतलब। जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स है उसका रिलायबिलिटी ज्यादा है आज। नहीं, ह्यूमन एक्सपर्ट तो हर साल बोलता रहता है साल। एक बार यूट्यूब को निकाल लो तो हर 6 महीना में रिसेशन और डिप्रेशन लाता रहता है। और पुराना हिस्टोरिकल सब बोलता रहता है, लेकिन कभी न कभी तो तुक्का लगेगा ही, ऐसा थोड़ा कि हाँ, नहीं। कभी ना कभी तो तुक्का लगेगा। ये बात भी सही है। क्या है कि बहुत सारा चीज तो आर्टिफिशियली बम्प्ड अप होता ही है, तो उसमें साहब, तो जाना ही है। बहुत सारी चीजें। मार्केट तो काफी ज्यादा मैनेजमेंट का खेल है। या उस पर भी एक बार बात किया जाएगा डिटेल, लेकिन एआई वाला तो हाँ, डेफिनेटली एक अस्त्र है। मेरा तो यार एक वेपन है, जैसे इंटरनेट एक मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव टूल के रूप में आया, उसी तरह का ये टूल बनेगा ह्यूमैनिटी के लिए, इट्स अ रिवॉल्यूशन। डेवलपमेंट के लिए। और डेफिनेटली कोई भी टूल के साथ नेगेटिव पॉजिटिव होगा ही। अब करेक्ट। दूसरा है कि इसमें वो एक चीज पैदा है, जो नॉन टेक्निकल मतलब आईटी कोडिंग वोडिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, उनके पास ऑप्शंस बढ़ जा रहा है।
अब जैसे हम्म किसी को इमेज ही क्रिएट करना है अपने यस। देखते हैं बच्चा लोग ही बर्थडे के लिए एक इमेज क्रिएट करना है, पार्टी देना है, कार्ड बनाना है, तो खटाखट जाता है 5 मिनट में बना के निकाल देता हाँ करेक्ट हाँ, है। ये सब चीज वो हो गया ये है कि बहुत इन फायदेमंद हो गया, जनरल हाँ। यूजर के लिए बहुत चीज फैसिलिटी बढ़ गया है। यस। दैट्स ट्रू ये एक्सेल एक्सेल में भी काफी बढ़िया हो गया है। ये हाँ, वो काफी कुछ बता देता है। एक्सेल पावर पॉइंट इस सब में हाँ इंक्रीज हुआ है उसका वो। हाँ, कुछ हुआ है, ठीक। वो तो चैट जीपीटी का जो पेड वर्जन है वो तो और भी खतरनाक है हाँ तो माय डॉटर हैड complimentary for 3 months हाँ। from the university ओ। हाँ तो वहाँ पे बस डालो आई वांट दिस इन्फॉर्मेशन इन पीडीएफ और 2-3 क्वेश्चन आएगा योर पीडीएफ पीपीटी एवरीथिंग इज रेडी तो वो वही बोल रही थी कि lot of people using in college for हम्म their submissions and this is going to be very difficult अगर लोगों की क्रिएटिविटी वहां पे खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी so that's going to be challenge for the next generation हम्म। so it's a different way to look at it but yes it's a big challenge इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज। मैथमेटिकल स्किल वगैरह भी जा रहा लोगों का, बच्चों का स्पेशली। हाँ अभी लॉजिकल थिंकिंग अभी इसका स्टेट एग्जांपल है, अभी कोविड में जो क्लासेस ऑनलाइन हो गया था और ऑनलाइन एग्जाम में स्कूल में गए थे, उसके बाद तो टीचर बोल रही थी इन लोग की कि ज्यादातर लोगों का आंसर जो है ना वो गूगल के सर्च से किया हुआ है, बुक से मैच ही नहीं कर रहा। हाँ अब बच्चों का क्या मतलब उनको क्या देख रहे हो इफ दे आर नॉट गोना फाइंड अ डिफरेंट वे देन दे आर नॉट किड्स या हम्म। ये मैं तो मस्त। मेरा बेटा जब भी ऐसा कुछ करता था तो गुस्सा तो आता था लेकिन मैंने सोचा कि नहीं कम से कम ये तो सोच रहा है कि ये भी तरीका है या सही है। तो चलो, इस पर हम लोग रेगुलर कुछ नया नया जो इनोवेशन होगा थोड़ा बात करेंगे। और जो इस बिल्कुल तरह का रिसर्च आएगा जेनरिक टाइप का, एआई का इतना हुपला हंगामा किए हुए है, ऑफिस ऑफिस में इतना हंगामा रहता है ना कि मतलब, और इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हो रहा। बाकी हमको लगता है कि खर्चा बढ़ गया है कंपनी का, हाँ लेकिन उसका उसका रिजल्ट आने में काफी टाइम लगेगा हाँ, टाइम लगेगा उसका। कॉस्ट तो इंक्रीज हो गया ना, सब कुछ लाइसेंस बेस्ड हो गया। हम्म। या, और सबको चाहिए भी, एक बंदे को मिल गया तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है दूसरे को, तो उसको टेंशन में दूसरा उसका कलीग आ रहा है ना, जो उसको लाइसेंस दे दिया, हमको दिया ही नहीं। हाँ वो भी है हाँ। एक एक मेजर फायदा है, जो बहुत सारा फायदा है इस तरह का टूल में, थोड़ा बहुत तो फायदा आप मीटिंग मिस करते हैं बहुत सारा, आपका साथ में मीटिंग मीटिंग का रिकॉर्डिंग जिस्ट वगैरह एटलीस्ट बता देता है, हम्म तो एक फायदा हो जाता है इसके काफी। एमओएम लिखने वालों को फुर्सत मिल गया हाँ तो हम्म। मतलब ये सब बेनिफिट है, मतलब जनरल यूजर के लिए बहुत सारा बेनिफिट हो गया है। बिजनेस लेवल का फायदा है। हम्म तो इम्प्रूव करेगा, इस सब मामले में तो होगा इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा। हाँ अभी देखते हैं हाँ, अभी देखा जाए नेक्स्ट और बिकॉज क्या था। एवरीबडी इज हेवीली इन्वेस्टिंग इन एआई हम्म सब ऐसा नहीं कि कोई एक है और एक हम्म। कंपटीशन चला है कि वो इतना करता है तो मैं इतना करूंगा और ये चोर चोर सिपाही वाला प्रॉब्लम भी है। भाई, ऑलवेज एक टेक्नोलॉजी, इफ देयर इज अ पावरफुल टेक्नोलॉजी कमिंग विच इज अ थ्रेट ऑल्सो, लाइक बोल रहे थे अनुराग। विच वन अब साइबर सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है उतना ही, क्या कि ये भी तो पावरफुल हो गया। हाँ तो थीफ इज ऑल्सो बिकम स्ट्रॉन्गर विद दिस करेक्ट एलएलएम्स एंड फिर क्वांटम क्वांटम आने वाला आ चुका है। तो साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में भी डिफेंस मैकेनिज्म रेडी करने में और पावरफुल इंजन लगाया जा रहा है, खर्चा उधर भी, कॉस्ट भी इज गोना इंक्रीज देयर। तो ये गेम चलता रहेगा, कैट एंड माउस वाला, विल करेक्ट बी फन, माइग्रेशन हियर टू देयर, ये सब होता रहेगा, हम लोग या का जीवन निकल जाएगा। और या एआई के हमारा नाम पे कंपनी फिर से प्रोजेक्ट उठाना स्टार्ट कर दे रहा है, हो सकता है यही कारण होगा कि जो नेक्स्ट रिसेशन आने वाला एआई शायद रोक दे। हाँ वो नया नया हाँ। ये यू प्रोजेक्ट नेवर नो उठाने लगे कंपनी वाला। यू नेवर नो या रोकेगा ही। यही वही बदनाम हो रहा है, लेकिन यही लिफ्ट भी करेगा काफी इकोनॉमी। बहुत सारा अभी कुछ कंपनी का है, यही बहुत सारे कंपनी को लिफ्ट भी करेगा अभी, क्या कि सबके पास एक
नया पावर आएगा, राइट? तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ही होगा, मैंने अपलिफ्टमेंट ही होगा। ओके, ठीक है। हमको लगता है कि इट विल बी ऑल पॉजिटिव। इट्स अ न्यू टूल, ठीक ही होगा। बिल्कुल। अर्निंग तो करना ही होगा, जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। किड्स के लिए अच्छा है, वो अभी सब सीखते जा रहे हैं, लेकिन वो भी कितने दिन, 10 साल के बाद वो बड़े हो जाएंगे, कुछ तीसरा खतरनाक इंजन आएगा कुछ ना कुछ। हाँ, एआई का बड़ा भैया आ जाएगा। हाँ, जैसे वो यूज टू नहीं है, आएगा ही। चलो, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। हम लोग तो ट्रांसफॉर्मेशन लेसन शायद देखने वाले जनरेशन ही है। हमारा तो मतलब पैदा हुए तब से ट्रांसफॉर्मेशन ही देख रहे हैं। इन, इंडिया में थे तो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता गया, जब बड़े हो गए तो यूएस में आ गए, यूएस का ट्रांसफॉर्मेशन देखने लगी। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में अलग ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कि पढ़ते पढ़ते तो दिमाग खराब हो गया। या सो दिस। एक चीज जो अभी हम इंडिया में देख रहे हैं, जो यहाँ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज सब है ना जितना भी, हम्म। अभी लोग क्या कर रहा है ना, एआई इंजीनियरिंग में एआई डाल दे रहा है अपने कोर्स में। हाँ, उसका फी बढ़ा दिया। अब सिंपल आईटी इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसका फी यदि 1 लाख है, तो आईटी इंजीनियरिंग, एआई, एलएलएम, 3 4 5 मैंने अलग अलग सब्जेक्ट का एक एक कोर्स कर दिया। हम देख रहे थे, मेरा अभी भतीजा गया है तो दिखा रहा था इसमें ले एडमिशन। हम बोले किसी में ले लो, सब तो एक ही है। बोला नहीं, इसका ये फी है, इसका ये फी है, इसका ये फी है। अजीब ठग रहा है लोगों को। वो तो एआई से दो दो कदम आगे चलेगा इंडिया। हाँ, वहाँ तो अलग ठगा क्रांति। ये कुछ तो झोल झाल तरीका निकाल के। हम उस दिन उसके काउंसलर के पास गए, हम बोले कि ये बता दो कि इंडिया में ऐसा कौन सा कंपनी है हम्म। जो एआई पे रिसर्च कर रहा है, तुम्हारे यहाँ से एआई वाला को उठा के ले जा रहा है। तो एक कंपनी का नाम बता दो तो हम मान जाएंगे। और बोला नहीं, आते हैं लोग। हम बोले तुम बताओ तो, हम जान रहे हो टीसीएस विप्रो और जो मेजर उठा हाँ। के ले जाता हो क्या करता है लोगों के साथ। वो खुद का ट्रेनिंग 1 साल का कराता है, अरे जो और पढ़ा जहाँ रहा है। उसके पास खाली मिलेगा वहीं भेजेगा, चाहे आप एआई से करके आए हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से करके आए हो, चाहे सिविल से करके आए हो। और हम्म। वो और वो जो एआई पढ़ा रहा है ना, उसको हम्म। कहीं और कुछ मिला नहीं, इसलिए वो पढ़ा रहा है। तो वो वो भी ऐसा एक है। प्रॉब्लम है और रियलिटी। वो हार्ड रियलिटी है। हम्म। उस बंदे को अगर उसको कैंपस में मिल गया होता ना, तो वो पढ़ाता नहीं। ये एक मेजर रियलिटी है कि जो टीचर लोग हैं वहाँ पे, वो हाँ। सब वो कहते हैं ना कि वो जो छठुआ रह गया, हाँ। जो जॉब में नहीं कर पाया, तो बेचारा मैंने कि हार पार के चलो वो टीचर ही बन जाते हैं। बस वो जबकि टीचर टीचर बन, को होना चाहिए सबसे ऊपर एक्सेलेंट पैशनेट लर्निंग में। पैशनेट होने चाहिए। पैसे जो और लर्निंग वाइज भी उनको बाकी इंजीनियर्स के एट पार या बेटर होना चाहिए, राइट? तो वही तो प्रॉब्लम हुआ है इंडिया में। हाँ। तो जिसको कुछ नहीं मिलता है वो, और सारे 90% अभी प्राइवेट स्कूल हो गए। हम्म। तो आप चलाओ 10 साल उसको बिना पैसे का करवाओ। अब जो आदमी 10 साल जिंदगी के मतलब 30% ऑफ हिज सर्विस इज विदाउट पेड, उसका कितना मोटिवेशन रहेगा? या हम्म। आईटी इंडस्ट्री में एक बार अच्छा सा रेज ना मिले, अप्राइजल खत्म हो जाए, तो दूसरे 6 महीने में उसका दिखते छोड़ो यार मैं क्यों करूँ। हम्म। तो बंदे मैं देख रहा हूँ, लोगों से बात करता हूँ तो 10 years आई एम नॉट गेटिंग पेड। यस, 10 years। 10 years। आप किसी को रैंडमली आप थोड़ा देख लो, पहचान वहचान में, हम्म। 8 10। हाँ, बाहर से ट्यूशन व्यूशन करके कमा ले रहा है, पर बहुत हाँ, सारे कॉलेज का प्रोफेसर टीचर को आज भी पैसा नहीं मिल रहा। नहीं बस पैसा। ये है कि उम्मीद में है कि कल हो के गवर्नमेंट का हो जाएगा हाँ। या कोई उसमें हो जाएगा तो मेरा परमानेंट हो जाएगा। और वो कैसा है, वो प्राइवेट स्कूल्स का, हम्म। यू नीड अ ग्रांट फॉर गवर्नमेंट एंड देन इट बिकम्स रेगुलर सैलरी। और जब रेगुलर सैलरी होती है, इट्स अ बिग सैलरी, लाइक वन नॉर्मल टीचर इज गेटिंग 1.25 to 1.5 lakhs। हम्म। तो वो एक एजुकेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। ओ, हम्म, ये चलो, इंटरेस्टिंग रहा। इस पर ही एक आध हम लोग और फिर बात करेंगे, कुछ श्योर। स्पेसिफिक नेगेटिव पे। नेक्स्ट टॉपिक ढूंढ लो, उसके हिसाब से तैयारी करना होगा। हाँ। क्योंकि हम्म। इलेक्शन नहीं है कि कुछ भी बोल के निकल लिए। ना बट अभी अपना जो अयोध्या का प्रोग्राम हुआ है, उसके ऊपर भी अच्छा सा बनता है एक डिस्कशन। हम्म। हाँ, सही कह रहे हो।
ध्वजारोहण जो हुआ, इट वाज वन ऑफ द प्राउड मोमेंट अगेन। कल हो जाए उसी पर दिन में। देखते हैं। और एक शाम में जो इस टाइम में बैठते हैं